दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त राजेंद्र। देखिए, नीतीश कुमार जी जब से सत्ता में काबिज हुए हैं, सत्ता पर काबिज हुए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, आरोप है ये उन पर कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबको इन्होंने अलग कर दिया है। ये आरोप इन पर आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से लगातार लगाई जा रही है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाई, जिसको आपने इस कैटेगरी में खड़ा किया है, जिसको आपने जातीय जनगणना में शामिल किया है, उसकी हालिया स्थिति क्या है, और तब उस पर, उसके प्रति कोई भी सहानुभूति दर्शाई जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। स्थिति ये है, लोग बता रहे हैं कि स्थिति ये है कि महादलित और दलित समाज में या अति पिछड़ा समाज में ऐसे लोग भी आकर खड़े हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है, लेकिन वो अलग से आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं। यानी दोहरा मार उनको पड़ रहा है जो वाकई में उस चीज की आवश्यकता से जूझ रहे हैं। इस बाबत आज हम पहुंचे हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं प्रोफेसर डॉक्टर रामबली चंद्रवंशी जी। इन्हीं से बातचीत करते हैं। हालांकि ये लड़ाई ये खुद भी लड़ रहे हैं, अब सरकार में हैं, लेकिन फिर भी ये मुद्दा बेबाकी से उठा रहे हैं। जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है सर, क्यों इस तरह का माहौल बन गया है? असंतुष्ट पूरा समाज जो है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अब असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। पिछड़ा समाज तो असंतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। पिछड़ा समाज तो पिछले 33 वर्षों से सत्ता में काबिज है जी, तो वो तो करीब करीब संतुष्ट है। लेकिन रही बात अति पिछड़ा की, तो अति पिछड़ा के पहचान बनी थी 1978 में बिहार के अंदर, खास करके लीगल पहचान। ऐसे तो 1951-52 में भी पहचान थी अनेक्सर 1 की, जब श्री बाबू मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय 79 कास्ट थे, 79 जातियाँ थी। लेकिन जो वैधानिक पहचान बनी 1978 में मुंगेरी लाल कमीशन के आलोक में, अनुशंसा के आलोक में, तो उस समय लगभग 94 जातियाँ थी अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत। और आज 94 जातियों से बढ़ते 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 113 जातियाँ इसमें समाहित हो गई। तो पहला तो सवाल ये उठता है कि 113 जातियों का जो इसमें समावेश हुआ, तो उनका कोई इथनोग्राफिक रिपोर्ट या वैज्ञानिक सर्वे नहीं हुआ। राजनीतिक कारणों से इसमें जातियों का इसमें शामिल होना जारी है क्रम। तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि अपेक्षाकृत जो संपन्न जातियां थी उसको इस वर्ग में शामिल कर दिया गया। अभी 2015 में खास करके तेली, तमोली और दांगी, इन जातियों के शामिल होने से जो परंपरागत जातियां थी मूल अति पिछड़ा की, जो कर्पूरी ठाकुर के ज़माने में आए थे, जिनको अभी कुछ आरक्षण का लाभ मिल करके वो खड़ा ही होना चाह रहे थे, कि उनकी कमर तोड़ दी गई, उनकी अब हकमारी हो रही है। तो उस हकमारी के सवाल पर हम लोगों ने ये आंदोलन किया है कि एक पदयात्रा का कार्यक्रम रखा है 5 सूत्री मांगों के समर्थन में। वह 5 सूत्री मांग क्या है? पहला मांग तो यही है कि तेली, तमोली, दांगी जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां हैं, जो मूल अति पिछड़ा के श्रेणी में आ गए हैं, उनको अविलंब इससे निकाला जाए। और उनको एक अलग ग्रुप, निकालने का मतलब मैं जाति का विरोधी नहीं हूँ, किसी जाति का नहीं, उनको एक अलग ग्रुप बना करके उनको आबादी के अनुपात में आरक्षण दी जाए। उसे मुझे कोई अपराध नहीं है। जैसे अनेक्सर 1 बना हुआ, अनेक्सर 2 बना हुआ, अनेक्सर आप 3 कर दीजिए। दूसरा मांग है कि आए दिन अति पिछड़ा वर्ग के लोगों पर हत्याओं का, जुल्म का, बलात्कार का शिकार होना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का एट्रोसिटीज एक्ट है, उसी तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बना दिया जाए, ताकि इन वर्ग के लोगों को राहत मिले। तीसरी हमारी मांगे है कि पंचायती राज चुनाव में अभी जो आरक्षण की सीमा है वो 37% है टोटल। अभी भी इसमें 50% की सीलिंग लाने के लिए 13% की गुंजाइश है। अब ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मामले में कि जितनी जिसकी आबादी है उतनी उसकी आरक्षण दी जाए, बशर्ते कि उसको सर्वे करा लिया जाए, ट्रिपल टेस्ट करा लिया जाए। तो मैं भी मांग करता हूं कि अति पिछड़ों के वर्ग की आबादी लगभग 45-46% है, और नई जातीय जब गणना आएगी तो हो सकता है कि 50 के भी ऊपर चली जाए। तो वैसे स्थिति में इसको 20 से बढ़ाकर 33 किया जाए।
जी जी। और चौथा मांग है कि जो रोहिणी कमीशन आयोग ने रिपोर्ट दी है दिल्ली के अंदर, तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और इस रिपोर्ट के आलोक में अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए और उसी अनुपात में 18% आरक्षण अति पिछड़ों को दी जाए। पांचवा और अंतिम मांग है कि जिस तरह से वंचित तबकों के योगदान में एक बहुत बड़ा ये रहा है, रोल रहा है, उसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर, माननीय सम्माननीय अब्दुल कयूम अंसारी साहब और पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी, इन लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस 5 सूत्री मांगों के समर्थन में कर्पूरी ग्राम यानी पितौंझिया जो है समस्तीपुर में, वहाँ से गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे और समापन 7 अक्टूबर को पटना के मिलर स्कूल मैदान में करेंगे, जहाँ हजारों हजार की संख्या में इस समारोह को लोग संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, समारोह तो संबोधित होगा ही। और देखिए, आप अति पिछड़ा और पिछड़ों की बात कर रहे हैं। एक तरफ देखें तो सवर्ण आयोग का जो हाल में रिपोर्ट आया है 15 अगस्त के दौरान, वो भी बड़ा चौंकाने वाला है। सवर्ण आयोग का भी रिपोर्ट ये दर्शा रहा है कि कई ऐसे सवर्ण हैं जो जिनके पास अपना कृषि कार्य करने के लिए भी ज़मीन नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे 80% गाँव ग्रामीण जो सवर्ण हैं उनके 80% बच्चे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं। वो पूरा रिपोर्ट है, हमने इस पर खबर भी चलाई है। पूरा आयोग का जो रिपोर्ट आया है, सवर्ण आयोग रिपोर्ट जो है, वो मैंने इस पर भी खबरें चलाई है। एक तरफ ये मसला, दूसरे तरफ सवर्ण आयोग का रिपोर्ट। अब नीतीश कुमार जी मुखिया हैं इस राज्य के। कहा जाता है कि अति पिछड़ा और पिछड़े की धुरी पर ही पूरी राजनीति बिहार की केंद्रित हो चुकी है, बाकी चीज़ समझ नहीं रही है। और उसी दल में, उसी सरकार में आप एक स्तंभ हैं, फिर भी आप इस तरह से खड़ा होकर कह रहे हैं, बेबाकी से बात रख रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी? अब देखिए, ये तो हमारा सामाजिक मुद्दा है। सामाजिक मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा से हम नहीं जोड़ते हैं। सरकार से मांग करने का हर व्यक्ति को, हर संगठन का यह दायित्व है, अधिकार है, और उसी अधिकार के तहत हमने ये बात रखी है और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाला समय में यह मांगे पूरी होगी। अब रही बात सवर्ण आयोग की, बात आपने की, तो सवर्ण आयोग के तो रिपोर्ट आए बिना ही, उसके सर्वे किए बिना ही भारत सरकार ने 10% EWS के लिए आरक्षण लागू कर दी। अब चाहिए था उसके पहले सर्वे होना कि कितनी इनकी आबादी है, क्या इनकी स्थिति है, और उस स्थिति के मुताबिक फिर आरक्षण की बात होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो हो चुका है, इसलिए इस पर अब चर्चा करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। अब तो यहाँ गुंजाइश है कि जाति गणना जो बिहार के अंदर हुई है, जिसका रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, तो मैं तो चाहता हूँ कि इसकी रिपोर्ट यथाजल्दी शीघ्र प्रकाशित हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि किसकी कितनी आबादी है और क्या स्थिति है और कितने % सत्ता और इसी पर संपत्ति पर लोगों का कब्जा है, कौन समाज आज हाशिए पर है, कौन समाज आज है सत्ता के मुख्य केंद्र बिंदु में है। इन सब बातें स्पष्ट हो जाएगी, तब जाके अगला रणनीति बनेगी। सर, आखिर में एक सवाल और, अगर जिस तरह के आप मुद्दा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती से आप शुरुआत करेंगे इसकी समस्तीपुर से, तो अगर सरकार इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है, तब स्टैंड क्या होगा आपका? तो जो जनतंत्र में अधिकार है आंदोलन का, उस आंदोलन के तहत हम लोग आंदोलनरत हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है, अभी हमारा प्रथम चरण है पदयात्रा का, पदयात्रा से नहीं होगा तो प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन से नहीं होगा तो जेल भरो अभियान होगा। तो जो प्रजातंत्र में जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं जनता के, उन सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हुए हम सरकार से चाहेंगे कि ज़्यादा जल्दी सरकार इस बात को मान ले। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे पास डॉक्टर प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो स्थिति बन रही है, बिना जाने, बिना समझे, बिना परखे जिस तरह से काम कर रही है सरकार, जो समझ नहीं रही है कि किसको आर्थिक ज़रूरत है, किसको सामाजिक ज़रूरत है। अब ये दिन आने वाला है कि सरकार के जहन में ये सारी बातें एक एक करके पहुंच सकती है। अगर नहीं पहुंची तो तरीका सर ने जिस तरह से बताया है कि भाई हम उसको भी अपनाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, कोई परहेज नहीं करेंगे। बहरहाल क्या कुछ बदलाव होता है इस मुद्दे को लेकर हम इंतज़ार करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।